गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। कल हमने संख्याओं के बारे में देखा कि संख्या पद्धति कितने प्रकार की है। कल हमने संख्या पद्धति 3 प्रकार की देखी थी। पहली भारतीय गणना पद्धति, दूसरी देखी थी हमने अंतरराष्ट्रीय गणना पद्धति और तीसरी थी रोमन गणना पद्धति। तो आज हम भारतीय गणना पद्धति में भारतीय गणना पद्धति यानी भारतीय गणना पद्धति के अंतर्गत कैसे हम जोड़, घटा, गुणा व भाग को करते हैं। यानी सबसे पहले जोड़। भारतीय गणना पद्धति के अनुसार जब जोड़ करते समय तो एक बात का ध्यान रखना कि जब भी हम जोड़ को सरल करेंगे तो इकाई अंक की तरफ से हमेशा सरल करते हैं। जैसे 3 और 4 5 है, 3 5 8 और प्लस। यानी भारतीय गणना पद्धति के अनुसार इकाई अंक की तरफ से सबसे पहले सरल करेंगे और आगे बढ़ते जाएंगे। अब देखो हम जोड़ यहां से गणना करते हैं, नहीं करते ना, यानी इकाई अंक की तरफ से इनको सरल करेंगे। अब देखो 5 और 3 यानी 5 में हम 3 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 8, यानी 5 और 3 8। अब इससे आगे चलेंगे, कोई हसल होती तो उसको ऊपर उतार देते। अब यहां से कोई हसल नहीं आ रही है तो कुछ नहीं उतारेंगे। 4 और 5 यानी 4 को हम 5 में जोड़ेंगे तो कितना होगा 9। अब यहां से कोई हसल नहीं आ रही तो ऊपर भी कुछ नहीं लिखेंगे। 3 और 8 3 और 8 कितना हो जाएगा 11, यानी हमारा आंसर आ गया 1198। यानी कहने का मतलब आपको जोड़ तो आता है, परंतु भारतीय गणना पद्धति के अनुसार हमेशा इकाई अंक की तरफ से जोड़ को सरल करना प्रारंभ करते हैं। यानी कहने का मतलब तो पूछ ले कि जोड़ करते समय सबसे पहले किस अंक को सरल करते हैं, तो इकाई अंक को सरल करते हैं। किससे? भारतीय गणना पद्धति के अनुसार। अब हम घटा की बात करें, जैसे घटा आ गया 853 बटे 542 और माइनस करना इसका, तो ये भी किस अंक की तरफ से? इकाई अंक की तरफ से ही सरल होगा। यानी 3 में से 2 चला जाएगा तो 1, 5 में से 4 चला जाएगा तो 1 और 8 में से 5 चला जाएगा तो 3। यानी कहने का मतलब है जोड़ भी और घटा भी दोनों ही इकाई अंक की तरफ से सरल करना प्रारंभ करते हैं। इसके बाद आता है गुणा। यानी गुणा, जैसे कि 3 32 है और 3 से गुणा करना है। यानी जब गुणा करेंगे तो भी इकाई अंक की तरफ से ही सरल करेंगे। अब गुणा करेंगे तो कैसे करेंगे? देखो सबसे पहले 3 को हम 2 से गुणा करेंगे। किससे करेंगे? 2 से। यानी 3 का पहाड़ा 2 बार बोलेंगे। 3 एकम 3, 3 दूनी 6, यानी आंसर कितना आया 6। अब 2 के साथ तो गुणा कर लिया, अब 3 को किससे करेंगे? 3 से। अब 3 का पहाड़ा 3 बार बोलना है। 3 एकम 3, 3 दूनी 6 और 3 दिया 9, यानी 96 यानी आंसर क्या रहा है 96। बस कहने का मतलब है जोड़ को भी, घटा को भी और गुणा को भी हमेशा इकाई अंक की तरफ से ही सरल करना प्रारंभ करते हैं। अब एक बात ध्यान में रखना, नोट लगा के लिख लेना चाहिए बेटा कि जोड़, घटा, गुणा तो हमेशा इकाई अंक की तरफ से प्रारंभ होते हैं। यानी कल मैंने बताया था, देखो जब एक लाइन है कुछ संख्या लिखी हो, देखो
3 4 5 6 7। अब कोई पूछ ले कि दायां भाग कौन सा है, बायां भाग कौन सा है, क्या पूछ ले कि दायां भाग कौन सा और बायां भाग कौन सा है, तो हम बोर्ड की तरफ देखते हैं। जब हम कॉपी के ऊपर लेंगे तो कॉपी की तरफ देखेंगे, सीधी सी बात है। हम बोर्ड की तरफ देखेंगे तो देखो ये बी, ये देखो बी हो गया ना बी, क्योंकि ए बी डी इसी प्रकार से लिखते हैं। ये हो गया क्या डी, ये डी हो गया। अब बी का मतलब है बायां और डी का मतलब है दायां, यानी ये भाग तो कौन सा हो गया, बायां भाग हो गया, और ये भाग कौन सा हो गया, दायां भाग हो गया। यानी जब भी हम जोड़ घटाव या गुणा करते हैं तो हमेशा दाईं साइड से सरल करना प्रारंभ करते हैं, यानी इस साइड से तो करेंगे दाईं साइड से, और दाईं साइड का मतलब इकाई अंक की तरफ से। और जब हम भाग करेंगे, जब हम भाग करेंगे, जैसे 32 है और 32 में मैं 2 का भाग दूंगा, बाद में गहराई से समझा दूंगा, गुणा करना और भाग करना, जोड़ भी समझा दूंगा और घटा भी समझा दूंगा। तो देखो अब इकाई अंक तो ये है ना, और इकाई अंक मतलब दायां अंक भी है, तो भाग यहां से करना करेंगे। भाग हमेशा बाईं साइड से करते हैं। कौन सी साइड से करेंगे, बाईं साइड से, यानी इस साइड से ये अंक लेना पड़ेगा अभी तो। और ये अंक कौन सा होगा, बायां। यानी सबसे पहले अब 3 में 2 का भाग देंगे, 2 एकम 2, और 3 में से 2 जाएगा तो 1, आगे कितना है 2, यानी कितना हो गया 12, और 12 में हम 2 का भाग देंगे, 2 का बड़ा करेंगे, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 3 6, 2 चौका 8, 2 पंजो 10 और 2 छकी 12, और 12 में से 12 जाएगा तो शेषफल कितना बचेगा 0। यानी ये कुछ एक बेसिक चीजें थी, यानी हम जब जोड़ करेंगे, घटा करेंगे, गुणा करेंगे और भाग करेंगे तो किस साइड से प्रारंभ करते हैं, वो ये चीज थी। अब देखो जोड़, आज सबसे पहले हम जोड़ करना सीखेंगे। जोड़ एक तो हसल का होता है, एक बगैर हसल का होता है, और लगभग बच्चे कर देते हैं कि आप 5वीं क्लास में या 4थी क्लास में हो गए तो आप कम से कम बिना हसल के जोड़ तो कर सकते हो। देखो मैं दो जोड़ दे रहा हूं बिना हसल के, एक बार वो करेंगे उसके बाद हम हसल के करेंगे। देखो सबसे पहले जोड़ दे रहा हूं आपको, जैसे बगैर हसल का, जिसमें हसल नहीं लगेगी, 3 4 5 3 5 6, ये है बगैर हसल का। और बगैर हसल का करेंगे तो सबसे पहले दाईं ओर से, कौन सी साइड से, दाईं ओर से, यानी इस साइड से देखें, दाईं ओर से इकाई के अंक को सरल करेंगे, करेंगे ना, इसको नहीं करेंगे ना बाईं साइड से। ये तो सिर्फ भाग में होता है, ये ध्यान रखना, किसमें होता है, सिर्फ भाग में होता है। तो 5 और 3 कितना हो जाएगा, मतलब 5 में हम 3 जोड़ देंगे, 5 और 3 कितना हुआ 8। उसके आगे कितना है, अब हसल तो लगेगी नहीं, क्योंकि यदि हसल होती तो अगली संख्या के ऊपर लिख देते, अब हसल है ही नहीं हमारे पास। तो 4 और 5 कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। यहां हसल क्या आएगी, कुछ नहीं आएगी, क्योंकि हसल लगी नहीं, 9 था। ऊपर आएगा क्या 0 आएगी हसल, तो 3 और 6 9, ये था 900 का। अब ये हसल क्या होती है, इस चीज का भी बताना चाहिए, यानी हसल बोल रहा हूं मैं, हसल क्या होती है, हसल बेटा देखो, हसल यानी जब संख्याएं इकाई तक रहती हैं, कहां तक है, इकाई तक रहती हैं, तब तक कोई हसल नहीं लगती। और जब संख्या दहाई में चली जाती है, कहां चली जाती है, दहाई में, तो हसल लगती है। अब इकाई और दहाई लगना हम समझे नहीं, तो देखो हसल इकाई यानी 1 है तो कोई हसल नहीं लगेगी, 2 है, 3 है, 4 है, 5 6 7 8 और 9, यानी सब इकाई, यानी एक ही अंक है, और एक अंक तक कोई हसल नहीं लगती।
और दहाई मतलब 2 अंक, यानी 10 से ऊपर और 2 अंक हो जाते हैं तो वहां पर हम हसल लगाते हैं। अब हसल कितनी लेंगे, जैसे 10 और 10 का हम ना इकाई उतार देंगे और जो दहाई अंक है ना वही हमारी हसल होगी। जैसे 10 था, 10 में कितनी हसल होगी 1। जैसे 20 है, 20 में कितनी हसल होगी 2। जैसे 37 है, 37 में इकाई अंक उतार देंगे 7, हसल कितनी होगी 3। जैसे 99 है, यहां से तो 9 उतार देंगे पहला अंक तो 9 उतार दिया और हसल कितनी हो जाएगी 9। यानी ये चीजें ध्यान में रखना आपको। अब अगला क्वेश्चन बगैर हसल का, सॉरी हसल का, बगैर हसल का हमने कर लिया। अब हसल वाला देखो, 9 8 7 6, 9 9 8 9, यानी ये हसल का है। इसको कैसे करेंगे, देखो ऊपर x है और नीचे कितना है 9। सबसे पहले तो दाईं साइड से सोल्व करेंगे, इकाई अंक को सोल्व करेंगे। 6 और 9, 9 से कितना होगा 15। अब यहां से कितना उतारेंगे, इकाई अंक तो उतार देंगे, यानी 15 का 5 और हसल कितनी है वो देखो 1, और हसल को हमेशा अगली संख्या के ऊपर उतार देंगे, यानी हसल कितनी हो गई 1। अब देखो 7 और 9 कितना होता है 16 और 16 एक हसल की हमारी, यानी कितना हो गया 17। अब यहां 17 तो उतार नहीं सकते, क्यों, क्योंकि हम तो एक ही अंक उतार सकते हैं एक बार, और एक अंक उतारेंगे तो 17 को 7, हसल की कितनी है यानी देख लो 1, तो ये 1 कहां अगली संख्या के ऊपर। अब 8 8 16, 16 रह गए 17, वही आ गया 17। हम तो सिर्फ एक अंक उतार सकते हैं, कितना 7, और हसल कहां लगा देंगे अगली संख्या के ऊपर। अब 9 और 9 18, 18 रह गए 19। अब देखो यदि आगे कोई संख्या है तो हम एक संख्या उतारेंगे, यदि आगे कोई संख्या है नहीं तो जितनी भी हमारी संख्या है वो पूरी की पूरी उतार देंगे, यानी 19 का 19। फिर से देखो सबसे पहले इकाई अंक को सोल्व करेंगे तो 6 और 9 कितना होगा 15, 15 का 5, हसल की कितनी 1। 7 और 9 कितना होगा 16, 16 रेखे 17, 17 का 7, हसल की कितनी 1। 8 8 16, 16 रेखे 17, 17 का 7, हसल की 1। 9 9 18 रेखे 19, ये हमारा था जो। इससे आगे देखते हैं हमें घटाया घटाओ, एक ही बात है, घटाया घटाओ, इसे घटाओ भी बोल सकते हैं, इसे घटा भी बोल सकते हैं, यानी माइनस करना। जैसे बगैर हसल का, सबसे पहले हम बगैर हसल का करेंगे। 7 6 3 2 0 5, यानी क्या करना है इसका माइनस, यानी इसको भी इकाई अंक यानी दाईं साइड से करेंगे, क्योंकि कौन सी साइड होगी दाईं साइड होगी, और दाईं साइड में आएंगे तो कौन सा अंक आएगा सबसे पहले इकाई अंक, और इकाई अंक को ही सोल्व करेंगे। यानी 3 क्या करना जोड़ना है घटाना है, घटाना यहां देखना 3 माइनस करना है कितना 2, 3 में से 2 जाएगा तो कितना बचेगा 1, यहां कितना 6, और 6 में से कितना जाएगा 0। अब 0 जाएगा इसका मतलब कुछ नहीं घटेगा, 6 का 6 ही रहेगा। यह कितना 7, और 7 में से 5 जाएगा, कितना बचेगा 2। अब हसल वाला 8 3 4 9 5 3, यानी 4 में से माइनस करेंगे ना, 4 में से 9 घटाएंगे तो घट ही नहीं रहा, क्योंकि 9 बड़ा 4 क्या है छोटा है। तो क्या करेंगे अगली संख्या से हसल लेंगे, यानी अगली संख्या से उधारी लेके आएंगे हसल कितनी 1। अब एक चीज ध्यान में रखना, जब एक हसल लेते हैं ना तो आगे से बेटा 10 आता है, आगे तो एक ही कम होगा परंतु हमारे पास कितना आता है 10, क्योंकि देखो आपने बोला कि आगे से हसल लेंगे तो कितना हो गया 14, ये तो सीधी रेटी का ही बात है। देखो बेटा आगे से कितना आता है 10 आता है, कितना आता है 10, तभी तो 10 और 4 कितने हो जाएंगे 14 होंगे ना।
यहां से कहीं भी कम होगा, आगे से हसल लेंगे तो ये कितना हो जाएगा 14, क्योंकि 10 और 4 कितना हो जाएगा 14 हो जाएगा। और यहां कितना बच जाएगा, यहां 2 बच जाएगा, क्योंकि यहां से हसल लेंगे हम। और 14 में से 9 जाएगा, कितना बचेगा 5। यानी पहले तो सोल्व कर दिया, अगले पे चलो। अब हमारे पास 3 नहीं है, हमारे पास तो कितना है 2 है। और 2 में से क्या 5 जा सकता है, नहीं, तो 2 भी कहां जाएगा 8 के पास जाएगा और बोलेगा हसल ले, हसल लेगा तो कितना आ जाएगा ये 12। यहां कितना बच जाएगा 7, और 12 में से अब 5 चला जाएगा, और 12 में से 5 जाएगा, कितना बचेगा 7। ये भी सोल्व कर दिया। अब इससे आगे आ जाओ, ऊपर कितना 7 ही तो बचा, क्योंकि यहां तो 8 था, 8 में हसल दे दी थी किसको 3 को, इसीलिए कितना बचा ये 7। और 7 में से 3 जाएगा तो 4। कल फिर से देखेंगे आगे गुणा और भाग कैसे करेंगे, तो ये चीजें ध्यान से देखना।